Hi guys, welcome to Arun's e-learning. Have a lovely day. आप तो सोचते होंगे ना, अभी सर आएंगे, हमसे पूछेंगे, बहुत दिन हो गया, मिला नहीं, मिस किया होगा। ओए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझे मालूम है। आधे के लोग कापी के सांड बना होगा। वाह, सर को कैसे मालूम? महान है सर आप। महानता, महान हूं, महान रहेगा। खैर, फजूल बातें छोड़ दो। हम आते हैं 12th का नया सिलेबस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय रेस। वापस देख ले, चैप्टर का हेडिंग, चैप्टर का नाम क्या लिखा है देख, एकदम टॉप में देख, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म, आपको तो सबको मालूम है, दुनिया में हजारों बिजनेस चलता है। कोई छोटा बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस। छोटा बिजनेस चलाने के लिए कम कैपिटल का जरूरत है। एक सोल ट्रेडर ये बिजनेस को चला सकता है। जैसे बिजनेस बढ़ जाता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चालू करेंगे, उसको बोलता है पार्टनरशिप। अगर बिजनेस का स्केल और भी ज्यादा है, तब आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट बिजनेस चालू करना पड़ेगा। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद आइदर सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी। वी आर कंसर्न्ड विद पार्टनरशिप फर्म। सुनो, पार्टनरशिप फर्म। अगर हेडिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता, इसका मतलब बिजनेस में कुछ चेंज आना, पार्टनरशिप में को चेंज आना। कोई नया पार्टनर आता है, एक पार्टनर छोड़ के जाता है, एक पार्टनर का मृत्यु होता है, डेथ होता है, उसको बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसका बदले में अगर पार्टनरशिप परमानेंटली टूट जाता है, सब पार्टनर का संबंध टूट जाता है, उसको बोलता है पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो अभी आपको मालूम पड़ा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। एक बिजनेस चलाने के लिए प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम आते हैं ये डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, खत्म होना, पानी पानी होना, एंड होना, अंत होना, मृत्यु होना, डेथ होना, बस इतना ही बस। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब व्हेन ए पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जब बिजनेस क्लोज होता है, कारण कुछ भी हो, तब कैसे पार्टनरशिप का क्लोजर वो हम अकाउंटिंग का दृष्टि से देखते हैं, उसको ये चैप्टर में बताया जाता है। If at all a partnership firm closes due to any reasons, how to show this in books of account is the subject matter of this chapter. तो अभी सबको हमारा जो चैप्टर का हेडिंग मालूम पड़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ये चैप्टर को शुरुआत करने का पहले
एक चैप्टर के बारे में कुछ हमने आउटलाइन बताई, कैसे एक चैप्टर आपको इफेक्ट करता है, मुझे इफेक्ट करता है, इसके साथ बोर्ड का क्या संबंध है, और आप जान लोगे एक चैप्टर का अंदर क्या क्या है। बिफोर एंटरिंग द चैप्टर, let us see the outline of this chapter, that is the highlight of this chapter. ध्यान से सुनो, समझे क्या नहीं? So first, this chapter is the easiest of all the chapters in your syllabus. Easy मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Therefore, you have to attempt this chapter. कंपैरेटिवली दूसरा चैप्टर से एक चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए आपको एग्जामिनेशन में एक चैप्टर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, नॉर्मली एक चैप्टर ऑप्शनल है, इसका मतलब एक चैप्टर करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं। इसका बदले में एक और चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसका मतलब ये चैप्टर कंपलसरी है ही नहीं। स्टिल आपको ये चैप्टर को अटेम्प्ट करना मेरा मीन्स एडवाइस है। तो ये चैप्टर से 80 मार्क का आपका बोर्ड का पेपर से कम 12 मार्क का क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा। 12 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 80 मार्क्स इन योर सिलेबस। तो समझ लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, What will be given in the problem? एग्जामिनेशन का बोर्ड का प्रॉब्लम है, आपको क्या देंगे? 1. It will be given a old balance sheet of the dissolved firm like this. जो कंपनी बंद होने वाला है उस वक्त का आपको ऐसा एक बैलेंस शीट देंगे। ये एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन में रहने वाला है। प्लस it will be given 5 to 6 एडजस्टमेंट मतलब बैलेंस शीट के बाद जो भी आपको देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको बोलता है एडजस्टमेंट। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा एक बैलेंस शीट देंगे, इससे बड़ा नहीं है, प्लस 4-5 आपको एडजस्टमेंट देंगे, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री करने को बोलेंगे, कम से कम 8 जर्नल एंट्री आपको करना पड़ेगा 10 मार्क का प्रॉब्लम के लिए। 10 मार्क का जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको 8 जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा नरेशन के साथ। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछी, हो सकता है आपको लेजर अकाउंट पूछेंगे, लेजर बनाने को बोलेंगे। जर्नल अलग है, लेजर अलग है। जर्नल बुक होता है, लेजर का अकाउंट होता है, जिसका अंदर आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कम से कम 10 लाइन का। दूसरा अकाउंट आपको ओपन करना है कैश और बैंक अकाउंट 6 लाइन का। उसके बाद आपको ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाइन का। कभी कभी अगर क्वेश्चन में दिया तो चौथा अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत नहीं। मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू ओपन ओनली 3 अकाउंट्स। फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। सेकेंड वन कैश और बैंक अकाउंट, ये रियल अकाउंट है। एंड थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट है। कभी कभी आपको और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा 4 लाइन का, जिसका नाम है पार्टनर्स लोन। अगर कोई प्रॉब्लम है पार्टनर्स के लोन दिया करके बोला, तभी आपको और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम में करना ना पड़ेगा, लेकिन बाकी केस में आपको 3 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नाम ही बताता है रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट बंद पड़ा हुआ कंपनी का कैसे बेच के लॉस हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ। दूसरा है कैश और बैंक, जैसे कंपनी बंद पड़ा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बचा क्या। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल, जो हमको पैसा दिए, बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल दिए, उन लोगों को क्या देना है या उससे क्या लेना है, वो आपको इसमें मालूम पड़ता है। अब तक बोलो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये चैप्टर कंपलसरी नहीं होगा, ये चैप्टर ऑप्शनल होगा। आपको और एक चैप्टर से भी इस क्वेश्चन करने को बोलेंगे, आइदर ये चैप्टर से करो, नहीं तो वो चैप्टर से करो। नेक्स्ट,
कम से कम 12 मार्क का क्वेश्चंस ए चैप्टर से आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन देंगे एक बैलेंस शीट के रूप में और कुछ एडजस्टमेंट देंगे। आपको कभी कभी जर्नल एंट्री करने को पूछेंगे, क्वेश्चन पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी लेजर अकाउंट बनाने को बोलेंगे, वापस क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा। अगर लेजर अकाउंट ओपन करना है आपको, एक 3 अकाउंट ओपन करना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैश और बैंक अकाउंट और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल। एक आधा बार आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट भी करना पड़ेगा, इससे ज्यादा ये चैप्टर में आपको अकाउंट्स ओपन करना ना पड़ेगा। नॉर्मली ये चैप्टर आपको कभी भी अब सॉल्व करके लॉस ही दिखता है, प्रॉफिट दिखने का चांसेस कम है, क्योंकि हमारा कंपनी बंद होने वाला कंपनी है। जैसे जैसे हम एसेट बेचते हैं उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्टेड है, तो हमको सब लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, लेकिन एसेट बेच के पैसा उतना नहीं आएगा, तो लॉस ही होने वाला है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन योर प्रॉब्लम नॉर्मली लॉस। डेबिट साइड ज्यादा रहता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वीडियो से मैंने जर्नल एंट्री मींस आपको दूंगा, पोस्टिंग करके बताऊंगा, इसको थोड़ा समझ के लेना है, बाय हार्ट करके रखना है, अपना बना के रखना है। यू हैव टू बाय हार्ट द एंट्रीज एंड हाउ टू मेक पोस्टिंग्स। ये चैप्टर से 3 टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली दिया जाता है आपका सिलेबस में। एक सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन जब आपको जर्नली करना पड़ता है। सेकेंड, लेजर अकाउंट, व्हेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट बर्बाद होता है तब आपको लेजर अकाउंट करने को मिलेगा। एंड बहुत कम चांसेस है ऑल पार्टनर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट, जब लेजर पूछा जाएगा। 1977 से अब तक 2 बार ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन आया है, ये तो 20% टाइम में आया है, और ये 75 to 80% ये सिंपल प्रॉब्लम ही पूछा गया 1977 के बाद। सो ये बरस आइदर क्वेश्चन इसका ऊपर पूछा जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन इसका ऊपर पूछा जाएगा, भगवान जाने। होपफुली ये पार्ट से आपको क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ये मेरा सोच है। ये चैप्टर में याद रखने वाला की पॉइंट क्या है, ये चैप्टर में जितनी भी लायबिलिटी है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रॉब्लम में वो पे करने को नहीं बोलेंगे, इतना होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम में नहीं पेमेंट करने को बोलने के बाद भी आपको याद रखना है, बिना बोल के सारा का सारा लायबिलिटी को आपको पे करना है। प्लीज रिमेंबर, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, all the liabilities must paid compulsorily। डिसोल्यूशन चैप्टर में याद रखने वाला एक पॉइंट ये है, प्रॉब्लम में बोला या नहीं बोला, आपको सारा का सारा लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको बताएगा नहीं, प्रॉब्लम बताएगा आपने एसेट को कैसा कितने में बेचा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं बोलेगा आप लायबिलिटी कितना में पे किए, आपको खुद को पे करना पड़ेगा। दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, याद रखने का ये। आने वाला दिनों में हमारा मीन्स ये ऑनलाइन क्लासेस है, सो नॉर्मल प्रॉब्लम हमने कर लेंगे आपको समझाने के लिए उतना, उसके बाद जब क्लास चालू होगा तभी मीन्स बचा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, डे टू डे बेसिस में मैंने आज या कल पीडीएफ फाइल भेजेगा जिसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको भेजूंगा। आप उसको आपका बुक्स में पहले मीन्स एंट्री करके रखो, रिकॉर्ड करके रखो, ताकि आप सॉल्व करने के टाइम उसको देख सकते हो। पीडीएफ फाइल से आपने लिख के रखो, आपका सामने क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बार प्रैक्टिस करते रहो, तो ये चैप्टर अपना बनेगा। ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए मैं तो कुछ नहीं बोलूं, लेकिन अगर एक अच्छा स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट एक चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है 22 मिनट का अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट ये चैप्टर का क्वेश्चन को 22 मिनट से कम में सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको 22 मिनट का अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर शुरुआत करने का पहले मैं कुछ बातें बताए, वो ध्यान से आपको रखना है।
आपको लिख के लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझ के लेना है। क्या है? एक चैप्टर इसी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2, ये चैप्टर से 12 मार्क का क्वेश्चन है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता है, दूसरा चैप्टर अगर आता है तो वो आप कर सकते हो। ये चैप्टर में आपको सिंपली एक बैलेंस शीट देते हैं, 4-5 एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी कभी आपको जर्नल करना पड़ता है, कभी कभी आपको लेक्चर करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, लास्ट लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉर्मली एक चैप्टर में आपको लॉस आता है, और ये चैप्टर का क्वेश्चन सही है क्या रॉन्ग है क्या आपको पहले से मालूम पड़ता है। अगर आपका कैश और बैंक ऑटोमेटिकली टैली होता है, समझने का आप क्वेश्चन बराबर सॉल्व किए हैं। इफ योर कैश और बैंक ऑटोमेटिकली टैलीज, देन यू कैन एक्सपेक्ट योर सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन इज ओके। समझेगा नहीं? यस, आपको क्या करना है, इसमें जो ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए पहले जर्नल एंट्री को अपना बनाने का, लेक्चर का पोस्टिंग को समझने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बार बार बोला कि आपको ये याद रखना है, हर वक्त याद रखना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम में दिया या नहीं दिया, जितने भी लायबिलिटी है उसको बिना बोल के आपको समझा कहने पे करना है, पे करना है। You have to pay, even if it is not mentioned in the problem. So this is the highlight of this chapter, which you must know before entering the chapter. And you know, name of the chapter is Dissolution of Partnership. समझ में आया ना? अगर आपको एक क्वेश्चन है, सर एक चैप्टर को प्रॉब्लम अगर आपको दिया, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये चैप्टर का स्टेप्स याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया, जो मैंने उसके बाद जब एंट्री का टाइम, अकाउंटिंग प्रोसीजर का टाइम में मैं सिखाऊं। लेकिन अब के लिए ये बाय हार्ट करके रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर का आपको ए स्लोगन मालूमात होना चाहिए। बोल तू सच पहले, एहसास प्रेमिका के साथ। बोल तू सच पहले, एहसास प्रेमिका के साथ। क्या है ये? सर क्या बात कर रहे हैं? अरे डक्कन, बोल मतलब बैलेंस को अकाउंट में ट्रांसफर कर। तू मतलब जितनी भी एसेट और लायबिलिटी प्रॉब्लम में देते हैं, उसको सही अकाउंट में ट्रांसफर कर, बैलेंस को ट्रांसफर कर, एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर। सच मतलब सारा एसेट को बेच, सेल कर। पहले मतलब सारा लायबिलिटी को पे कर। एहसास मतलब एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पे कर। प्रेमिका के साथ मतलब प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर। साथ मतलब सेटलमेंट कर पार्टनर्स का साथ। बोल मतलब बैलेंस ट्रांसफर करना। तो मतलब एसेट ट्रांसफर करना। सच मतलब एसेट को सेल करना। पहले मतलब लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना, पे करना। एहसास मतलब एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पे करना। प्रेमिका के मतलब प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। और साथ मतलब पार्टनर से सेटल कर, पैसा दे नहीं तो ले। सो बाय हार्ट दिस, बोल तू सच पहले, एहसास प्रेमिका के साथ। बोल तू सच पहले, एहसास प्रेमिका के साथ। अगर आपको ये समझ में आया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के ब्रेक के बाद ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन।
तो 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, समझो। रेत, पढ़ाई में ध्यान दे। मीत, क्या सोच रहे हो? बबन का, वड़ा का याद आता है? ध्यान देना भाई। ओके, अभी ध्यान दे, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डिसोल्यूशन, ऑल ऑफ यू नो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप एक संबंध है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स का बीच का एक संबंध को हमने पार्टनरशिप बोलते। कितने भी पार्टनर हो, मैक्सिमम 20, मिनिमम 2। इन लोगों का बीच में जब बिजनेस चालू होता है उस टाइम में कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ संबंधों के बारे में लिखा पढ़ी करते हैं। कौन कितना कैपिटल लाने का, कौन बिजनेस चलाने का, किसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, लॉस होएगा तो क्या है, माइनर पार्टनर होएगा तो क्या है, कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन पैसिव पार्टनर है, बिजनेस कभी एंड करने का, सारा चीजों के बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। अगर कुछ कारण का वजह से ये संबंध टूट जाता है, फूट जाता है, उसको बोलता है डिसोल्यूशन। Dissolution means the end of the business. Dissolution means the closure of business. Dissolution means winding of the business. आपका जो धंधा बंद होता है उसको बोलता है dissolution. It is the death of the company, death of the business, it's the end of the business. There won't be any workers, there won't be any management, there won't be any production, there won't be any marketing, there won't be any research, there won't be any activities. Business का सारा एक्टिविटी खत्म हो जाता है। अरे समझ में आया क्या? पार्टनरशिप बंद होना मतलब बंद होना। पार्टनरशिप का डेथ को डिसोल्यूशन बोलते, डेथ को डिसोल्यूशन बोलते, डिसॉल्व होता है। आपको तो मालूम होगा बिजनेस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, कितना मेहनत कर लगा, लेकिन 2 मिनट का अंदर ये पार्टनरशिप का एंड होता है। सो कंस्ट्रक्शन इज वेरी डिफिकल्ट बट डिसोल्यूशन इज वेरी इजी, वेरी फास्ट। बहुत जल्दी से इस कंपनी को बंद कर सकता है। हाँ सर, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद करना। ताला लगाए चले गए, बिजनेस बंद हो जाता है। अरे मंग्या, मुझे टोके सटक लाता। डिसोल्यूशन मतलब ताला लगाने का नहीं। डिसोल्यूशन मतलब जैसे बिजनेस बंद पड़ता है सारा का सारा एसेट को दिखता है क्या, सारा का सारा एसेट को मार्केट में बेच डालना। हाँ सर, समझे। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद होता है, जैसे बंद होता है तो बिजनेस का सारा एसेट को बेच डालना और पैसा पकड़ के घर पे चले जाना। एड़ा मुटला, बिजनेस बंद हुआ, एसेट को बेचा, पैसा जमा किया और घर पे जाओगे, इतना सारा लायबिलिटी को कौन पे करेगा? तुमको पे करना है। सो वी कम टू द कंक्लूजन, अभी क्लियर हुआ। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद होने के बाद सारा का सारा एसेट को मार्केट में बेच के पैसा जमा करना और जो पैसा आता है उससे सारा का सारा लायबिलिटी को पे करना। अगर कुछ भी पैसा बचता है पार्टनर्स लेके जाने दे, अगर पैसा नहीं बचता, कम पड़ता है कर्जा पे करने के लिए, पार्टनर्स अपना घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। So what is dissolution? Answer is very simple. Dissolution is closure of the business. Dissolution is winding up of the business. Dissolution is the end of the business. Dissolution is the closure of business. No production, no sales, no activity, no workers, no management, nothing.
And asset bond, there is a dissolution. Almost all the assets are sold. Asset को बेचा जाता है. And all the liabilities are paid. पूरा liability को pay करता है. If anything left over, it is to be paid to partners. And if there is any deficiency, partner has to bring. पार्टनर्स अपने घर से लेके आना पड़ेगा ताकि बाहर वालों को हम पेमेंट करें. सो एक पॉइंट क्लियर है. आज जो मैंने पढ़ा है उसमें एक पॉइंट क्लियर है. ये पॉइंट ये है कि डिसोल्यूशन का मतलब एसेट बेच के लायबिलिटी को पे करना. एसेट बेच के लायबिलिटी को पे करना, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं. संपत्ति को बेच के कर्जा पे करना, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं. सबको समझ में आया? All of you understood. अश्वती मैडम ध्यान दे, इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं. बिजनेस. ओए मेरे डक्कर, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर बिजनेस क्यों बंद होता है? अयो अम्मा, बिजनेस क्यों बंद होता है? मेरे से पूछोगे, कल तुम आके ये भी पूछेगा, सर आपने शादी क्यों नहीं किया? सर बिजनेस क्यों बंद पड़ता है? कल आके अगर तुमने पूछा सर आप क्यों नहीं शादी किया, अगर कल आके पूछा बिजनेस क्यों बंद होता है, आंसर दो. मैं यही आंसर दू ना. जब उससे को जो मुझसे शादी करने को नकार किया, जाओ बिजनेसमैन से पूछा आपका बिजनेस क्यों बंद पड़ा. मेरे पास क्यों आते हो आंसर लेके? तुमको चाहिए आंसर. बिजनेस क्यों बंद होता है सर, पार्टनरशिप क्यों डिसॉल्व होगा, कुछ कारण की वजह से बिजनेस बंद हुआ, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जाओ बिजनेसमैन से पूछ. अरे शिव बाबू नहीं समझ लाता, आंसर चाहिए. बिजनेस क्यों बंद होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्यों, पार्टनरशिप क्यों बंद हुआ. अच्छा इकडे लवकर ये, इकडे इसलिए बंद होता है, जमा नहीं, पटा नहीं. बिजनेस का पार्टनर्स का बीच में जमा नहीं, पटा नहीं, इसलिए बिजनेस बंद पड़ा. हाँ 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 हाँ, ये हमको मालूम पड़ा. आजकल जो प्यार करके शादी करते हैं ना, 6 महीने का अंदर अलग अलग होते, डाइवर्स होते हैं, वैसे बिजनेस इस कारण से टूट जाता है, रिलेशन टूट जाता है, फूट जाता है. पार्टनर्स का बीच में जमता नहीं है, पार्टनर्स का बीच में मैच नहीं होता. समझा क्या नहीं? तो उन लोगों का रिलेशन में किधर न किधर दरार आता है, इसलिए बिजनेस टूट जाता है. समझ लेना, सगळ्यांना सब. कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना सर, आप महान है, सच में महान. Okay, so dissolution. What is dissolution? Why dissolution? What are the steps to be taken in dissolution? The answer is when a relationship between the partners come to an end for any reasons, there is a closure of the business. There is an end of the business. There is a death to the business. This is called dissolution. As and when there is a dissolution, almost all the assets are sold and all the liabilities are paid. Assets are sold, liabilities are paid. If any leftover, any balance amount left over, it is to be paid to partners. If nothing is left, if there is deficiency, they have to bring sufficient amount to pay the outside creditors. This is called dissolution of partnership firm. इसका मतलब ये है पार्टनरशिप बंद होना, पार्टनरशिप का संबंध बंद होना, बिजनेस बंद होना.
एक्टिविटीज बंद होना, इसके बाद आपको बिजनेस में कुछ नहीं दिखेगा, सन्नाटा ही सन्नाटा दिखेगा, ताला ही ताला दिखेगा, कोई पार्टनर्स नहीं दिखेंगे, कोई वर्कर्स नहीं दिखेंगे, और फॉर द सोसाइटी बिजनेस इज क्लोज्ड फॉर एवर। तो ये चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा। बिजनेस बंद होता है ना, वो बिजनेस जो बंद होता है उसका एसेट को किसको कितना अमाउंट में बेच पाया, ये तो मालूम रहेगा। बंद पड़ा हुआ कंपनी का एसेट को बेचने के लिए आसान नहीं है। एक दिन में ये सारा एसेट को बेच नहीं सकता, उसको वक्त लगता है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा। 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 1 बरस लगेगा, न जाने नहीं, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस भी लगेगा। लेकिन जैसे एसेट को बेच कर पैसा आता है ना, फटाफट इन लोगों को पे करने का, बस जो पैसा बच जाता है उन लोगों को पार्टनर्स को बोलेगा आप लेके जाओ। अगर पैसा कम पड़ता है बोलने का घर से आपको लेके आना पड़ेगा। सो ए चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप सुने, किधर आपको नहीं समझा वो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ मुझे 2 मिनट बात करने को दे देना। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं, हमने सर्वे किया स्टूडेंट का, कुछ बच्चों के साथ एंड्रॉइड नहीं, फोन नहीं, कुछ बच्चों के पास वाईफाई नहीं है, नेटवर्क वीक है और बफरिंग होता है। मैं अगर अभी बात करूं 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद तुमको दिखता है तो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये पूरा ट्रायल एंड एरर करने के बाद हमने कंक्लूजन में आया, अगर हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियो बना था, आप कितना बार भी देख सकते हो अच्छे से, कोई क्वेश्चन नहीं करना, उसके लिए हमने लाइव सेशन भी रख सकता है। आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अभी तक जो समझा ये नहीं समझा तो ये मुझे बता देना। सो हाईलाइट ये है पूरा अभी तक ये छोटा वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको सिंपल एक इतना छोटा बैलेंस शीट देते हैं, ये क्या करके इसको कैसे करना वो आगे बात करता हूं, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट देते हैं और इसको देख लेने का। उसके बाद आपको जर्नल हो तो जर्नल करने का, लेक्चर हो तो लेक्चर करने का, कुछ भी हो। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है जो चलने वाला बिजनेस कुछ कारण की वजह से बंद होता है और इसको बंद करने के लिए अकाउंट्स में क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या करना है। वो अकाउंट का स्टूडेंट है, बीके का स्टूडेंट है, आपको ये मुझे बताना है आने वाला दिनों में। सो मैंने बोला लाइव लेक्चर का मीन्स उतना आसान नहीं है, आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको बहुत दिन तक रहने वाला, जैसे क्लास में आते हो क्लास लेक्चर में कितने भी डाउट्स एक्स्ट्रा सब है सामने सामने हमें फेस कर सकता है। इसको बहुत प्रैक्टिस करना, आपको बहुत देखना है। मैं आप बोला ना मीन्स अभी पीडीएफ फाइल भेजेगा, वो क्वेश्चन पूरा लिख के रखो, ईच वन ऑफ यू, समझे कि नहीं। जैनम तुमको पहले बोल रहा हूं, ध्रुव तुमको पहले बोल रहा हूं, समझे कि नहीं, कोई इसमें ये नहीं समझा। तो आपको जितनी क्वेश्चन भेजा उसको आपको बुक में मिस नोट करके रखना, और जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं बोर्ड में करता हूं उसको उसी टाइम मिस लिख के रखना, सामने बुक लिख के रखो, पिछले बरस का बचा हुआ वो भी मुझे चलेगा, समझे कि नहीं। सो एक चैप्टर मुझे ऐसा लगता है सब आपको समझा, टन टना टन टन। अभी ये वीडियो खत्म करने का पहले मैं आपको विदाई लेता हूं ए स्लोगन के साथ, अब की बार 93 प्लस हम बनेंगे रैंकर्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो चलो